अब हम उस गुरु की बात करने जा रहे हैं जिस गुरु का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे हिमाचल में रहा, जिस गुरु को सबसे ज़्यादा आज हिमाचल मानता है। बेटा हम बात करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। किसकी बात करने वाले हैं? गुरु गोविंद सिंह जी की हम बात करने वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की हम बात करने वाले हैं। इसकी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं GGS, गुरु गोविंद सिंह। थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, कॉपियाँ साइड में रखो और ध्यान दो। तो बेटा कहानी ये रही कि उस समय सिरमौर के राजा थे मेदिनी प्रकाश। कौन थे? मेदिनी प्रकाश। जितने भी सिरमौर के राजा हैं उनके नाम के पीछे क्या लगता है? प्रकाश लगता है। जितने भी चंबा के राजा हैं उनके नाम के पीछे क्या लगता है? वर्मन लगता है। जितने भी मंडी के राजा हैं उनके नाम के पीछे क्या लगता है? सेन लगता है। जितने भी कांगड़ा के राजा हैं उनके पीछे क्या लगता है? चंद लगता है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि उस समय सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश थे और ये बात है बेटा 1682-1683 की। कौन थे? मेदिनी प्रकाश। तो मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को इनवाइट किया कि महाराज हमारे हिमाचल भी आओ कभी मेहमान। आप पंजाब में व्यस्त रहते हैं, आप हमारे हिमाचल आओ, हमारी मेहमानबाजी करो, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। तो गुरु गोविंद सिंह मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर कहाँ आ गए? नाहन आ गए। तो कुछ समय तक नाहन आए। तो जब कुछ समय तक वो नाहन रुके और नाहन में उन्होंने जो भी कुछ समय तक अपना समय व्यतीत किया, फिर मेदिनी प्रकाश ने उनको कहा कि भाई एक काम आप सर कर सकते हैं, गुरुजी आप एक काम कर सकते हैं। आप मैं यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा क्षेत्र है, बहुत प्यारा क्षेत्र है, आप चाहो तो वहाँ पर अपना जो भी आपके साथ लोग आए हैं उनको वहाँ रख कर आप रह सकते हैं। मैं आपको ये भूमि दान करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी तरफ से ये भूमि आपको गिफ्ट में रहेगी। अगर आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप बुरा ना माने, अगर आप कंफर्टेबल हो। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपको पौंटा साहिब का क्षेत्र है वहाँ पर यमुना नदी के किनारे एक मैं थोड़ी सी ज़मीन आपको दे सकता हूँ जहाँ पर आप कंफर्टेबल होकर रह सकते हैं। तो मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को पौंटा साहिब क्षेत्र दिया जहाँ पर पौंटा साहिब का किला बनाया गया। किला का मतलब होता है एक क्षेत्र बनाया गया। तो बेटा 1683 से लेकर 1688 तक गुरु गोविंद सिंह पौंटा साहिब रहे थे। कहाँ रहे थे? पौंटा साहिब रहे थे जो सिरमौर में है। और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने एक ग्रंथ लिखा था, दशम ग्रंथ, जो कि सिखों का एक बहुत पवित्र ग्रंथ है। तो अगर पूछ लेगा दशम ग्रंथ की रचना किसने की? किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। किसके बुलावे पर नाहन आए थे? मेदिनी प्रकाश के। किसने उनको पौंटा साहिब का क्षेत्र रहने के लिए दिया था? मेदिनी प्रकाश ने। तो दशम ग्रंथ की इन्होंने रचना की और बड़े प्यार से नाहन रहे। अच्छा, पौंटा साहिब में इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था, कृष्ण अवतार। कौन सा ग्रंथ? कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार ग्रंथ किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने ही पौंटा साहिब में लिखा था। और ये 5 साल तक 1683 से लेकर 1688 तक गुरु गोविंद सिंह जी पौंटा साहिब में रहे, बड़े प्यार से रहे, अपना समय व्यतीत किया। लेकिन यार जब गुरु गोविंद सिंह पौंटा साहिब में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, बड़े आराम से रह रहे थे, बड़े प्यार से रह रहे थे, तो बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर और कहलूर का राजा था भीमचंद, यानी कि हिमाचल का लोकल राजा। कौन था? भीमचंद। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैं पहाड़ी क्षेत्र से हूं और कल के लिए मैं नारायणगढ़ चला जाऊं तो वहां के लोगों के लिए मैं चौड़ा हो जाऊंगा, या फिर वहां के लोगों के सामने मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा? वो लोकल है, वो मेरी वैल्यू समझेगी। तो बाहर से आया हुआ है, जैसे मान लो कोई बिहार से आता है हमारे हिमाचल में, नाहन में कोई बिहार से आया है, कोई नेपाल से आया है, तो हम उनको बोलते हैं यार ये तो बाहर के लोग हैं, इनसे क्या डरना यार, हम तो लोकल है, कल के लिए कुछ हो गया हमारे साथ 10 लोग और खड़े हैं। समझ रहे हो? तो उसी तरह से यार भीमचंद को ऐसा लग रहा था कि ये तो गुरु गोविंद सिंह जी बाहर से आया है, ये क्या कर लेंगे हमारा। तो गुरु गोविंद सिंह ने बड़े चाव से जब पौंटा साहिब में रह रहे थे, उस दौरान हुआ ये कि ये जो कहलूर का राजा था भीमचंद, कौन था? जो भीमचंद था, भीमचंद के बेटे की शादी आई। क्या आई? भीमचंद के बेटे की शादी आई। तो भीमचंद के बेटे का जब विवाह हुआ, यानी कि विवाह आ रहा था, कुछ दिन बचे थे, तो भीमचंद ने देखा था कि गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक सफ़ेद हाथी है। सफ़ेद हाथी
घोड़ा नहीं है, सफ़ेद हाथी था। और वो सफ़ेद हाथी बहुत प्यारा है, जो कि गुरु गोविंद सिंह को असम का एक राजा था रतन रॉय। कौन था? असम का एक राजा था रतन रॉय। असम के राजा रतन रॉय ने गुरु गोविंद सिंह को वो हाथी क्या दिया था? गिफ्ट में दिया था। तो कहलूर का राजा भीमचंद ने गुरु गोविंद सिंह को अकड़ के कहा, ए गुरुजी, मेरे बेटे का ब्याह आ रहा है और मुझे ये सफ़ेद हाथी आपका चाहिए किसी भी हालत में। गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि महाराज आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन किसी ने मुझे तोहफे में चीज़ दी है और मैं उसको किसी और को दूं तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, वो तो देखेगा, वो तो एक राजा है, छोटा मोटा आदमी होता मैं दे देता, लेकिन किसी राजा की गिफ्ट की है मुझे, रतन रॉय ने गिफ्ट की है मुझे, मैं ये नहीं दे सकता। उसने बोला महाराज आप गुरुजी आप तो कुछ ज़्यादा ही चौड़ में रह रहे हैं, ये तो गलत बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं मुझे ये चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं, आपको जो मर्जी की मचे। उसने कहा कि आप चाहे मेरे खजाने से घर भर दो, मैं ये हाथी नहीं दूंगा। उसने कहा कि देख लो फिर आपके साथ जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। कहता या तो लड़ाई करो या फिर हाथी दो। गुरु गोविंद सिंह ने बोला जो भी आपको करना आप कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो इसके आत्मसम्मान को, भीमचंद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। तो जब भीमचंद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई तो भीमचंद ने सोचा कि एक हाथी तो मुझे चाहिए, मेरे बेटे का भी ब्याह है तो उस पर बिठाना है मैंने अपने बेटे को। तो भीमचंद ने 1686 में 1686 में पूरा प्लान बना दिया लड़ने का। किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह के साथ, कि कोई नहीं, इसको पौंटा जाएंगे, इसको डरा धमका के इसको वापिस आएंगे, डरा धमका के जो है ये थोड़ा सा इसको डराएंगे और चुपचाप ये यूं दे देगा हाथी है। तो भीमचंद जो है घूमते जो है नालागढ़ का उस समय पुराना नाम था हिंडूर। नालागढ़ का उस समय पुराना नाम क्या था? हिंडूर। क्या था? हिंडूर। तो बेटा हिंडूर का एक राजा था हरिचंद। कौन था? हरिचंद। ये बड़ा अच्छा दोस्त था किसका? भीमचंद का। तो भीमचंद ने इसको बोला कि एक काम कर यार, एक पोंटा में एक गुरु है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, सिखों का कोई गुरु है, उसके पास सफ़ेद हाथी है, मेरे बेटे की ब्याह आ रही है, और एक काम करते हैं, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और इसको डरा धमका के जो है वापस निकल जाएंगे। थोड़ा सा अपना घूमना फिरना चलता रहेगा। तो जब ऐसा हुआ तो हरिचंद ने बोला कि कोई बात नहीं, चलते यार, घूम फिर के वापस भी आएंगे, वहाँ क्या पता कि वहाँ इनके साथ क्या होगा। तो वहाँ जैसे ही ये गए तो सफ़ेद हाथी देने से गुरु गोविंद सिंह ने मना कर दिया और इन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया कि चलो हम युद्ध करते हैं। पोंटा साहिब से 20 किलोमीटर की दूर है बेटा भगानी, वहाँ की ये बात है, वहाँ पर युद्ध हुआ। इतना भयानक ये युद्ध हुआ कि गए तो ये मजाक में थे, लेकिन वहाँ पर तकड़ा युद्ध हुआ जब गुरु गोविंद सिंह ने हाथी देने से मना कर दिया। ये बेचारा जो गुड़फेदी में आया था, इसका क्या दोष था यार? ये तो चलो इसको तो भीमचंद ले गया, चलो भाई घूम फिरने चलते, घूम फिर के वापस आ जाते, मजे ले थोड़े बहुत। लेकिन भैया इसकी गर्दन पे तीर लग गया और ये टपक गया, इसकी मर गया। ये यारी दोस्ती में आया था। अब देखो कितना महंगा पड़ गया इसकी यारी दोस्ती, कि चलो घूम फिर के आते हैं, थोड़ा पार्टी शार्टी भी करके आएंगे, और वहीं पर क्या होगा बेचारा धड़म। भीमचंद ने फटाफट से यूं हाथ जोड़ के महाराज मुझे माफ़ कर दो। भीमचंद ने सरेंडर कर दिया, चुपके माफ़ कर दो महाराज, गलती होगी। कहता फिर तो नहीं करेगा, नहीं फिर कभी नहीं करूँगा। तो फिर गुरुजी ने माफ़ कर दिया। फिर जो है बहुत सारी सहायता जो है भीमचंद की थी, गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद की और भी बहुत सारी सहायता की थी। ठीक है जी।